अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साजिद है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो उसको टेटनस का टीका कब लगवाना चाहिए, लगवाना भी चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। हमारे ईपीआई शेड्यूल के मुताबिक बच्चे को 3 रूटीन की डोजेज़ लगती हैं और 2 बूस्टर लगते हैं 18 महीने और 4 से 6 साल की उम्र के ऊपर। फिर हर 10 साल के बाद उसको एक बूस्टर लगता है। अब हमारे पास अगर एक बच्चा आता है जिसको रूटीन की वैक्सीनेशन नहीं हुई या 3 से कम डोज़ लगी हैं, उसको क्लीन वूंड आता है या छोटा ज़ख़म आता है, तो उसको एटीएस यानी टेटनस का इंजेक्शन उसी वक्त लगवा देना चाहिए और उसकी रूटीन की वैक्सीनेशन पूरी करनी चाहिए, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा है या 3 से ज़्यादा टेटनस कंटेनिंग इंजेक्शन लग चुके हैं और बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो उसको टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, और अगर 10 साल से ज़्यादा है तो टेटनस का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, और इन दोनों सूरतों में टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन नहीं लगवाना चाहिए। अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चा आता है जिसको रूटीन की वैक्सीनेशन नहीं हुई और 3 से कम टेटनस कंटेनिंग इंजेक्शन लगे हैं और बच्चा रोड पर गिरता है या उसको गहरा ज़ख़म आता है या गंदा ज़ख़म आता है, तो उसको एटीएस या टेटनस का इंजेक्शन उसी वक्त लगवा देना चाहिए और रूटीन की इम्यूनाइजेशन उसकी पूरी करनी चाहिए और इम्यूनोग्लोबुलिन भी ज़रूर लगवानी चाहिए। और अगर उसका हिफाजती टीकों का कोर्स पूरा हो चुका है या 3 टेटनस कंटेनिंग इंजेक्शन लग चुके हैं और बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, तो टेटनस का इंजेक्शन ना लगवाएं। अगर 5 साल से ज़्यादा है तो टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, और इन दोनों सूरतों में टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन नहीं लगवानी चाहिए। अब अगर एक न्यू नीड हमारे पास प्रेजेंट करता है टेटनस के साथ, सबसे पहले तो इसका मिनिमल हैंडलिंग होनी चाहिए, डिक्रीज लाइट एक्सपोजर होना चाहिए, वूंड केयर होनी चाहिए यानी इसको साफ़ करना चाहिए, और उसको टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन 500 यूनिट जो है ना वो एट लीस्ट लगानी चाहिए, और IVIG और टेटनस एंटीटॉक्सिन लगानी चाहिए। एंटीबायोटिक में उसको जो है ना पेंसिलिन जी 100,000 यूनिट पर केजी पर डे 4 to 6 डोजेज़ लगानी चाहिए। मेट्रोनिडाजोल 30 mg पर केजी पर डे से लगाना चाहिए, और सेडेशन उसकी स्टार्ट करनी चाहिए। सेडेशन 4 आवरली चेंज करनी चाहिए। डायज़ेपाम या लोरेज़ेपाम 0.5 to 0.1 mg पर केजी IV उसको देना चाहिए। उसके 4 घंटे बाद लार्जेक्टर यानी क्लोरप्रोमाजिन 0.3 to 0.5 mg पर केजी पर ओरल ING से देना चाहिए, और उसके 4 घंटे बाद फिनोबार्बिटोन 3 to 5 mg पर केजी पर ओरल NG और IV देना चाहिए। होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। सेडेशन में आप डायज़ेपाम ग्रुप की लोरेज़ेपाम, लार्जेक्टर, क्लोरप्रोमाजिन और फिनोबार्बिटोन यूज़ कर सकते हैं। इसको अल्टरनेट सेडेशन करते हैं आफ्टर एवरी 4 आवरली, और इनकी डोजेज 0.5 to 0.1 mg पर केजी डायज़ेपाम या लोरेज़ेपाम और 0.3 to 0.5 mg पर केजी पर ओरल और NG लार्जेक्टर, क्लोरप्रोमाजिन और फिनोबार्बिटोन 3 to 5 mg per kg per oral or NG or IV can be given. Hope so it will be very useful to you. Thank you. Allah Hafiz.